हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों आज है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। तो ये क्या बनाया गया, मधुमक्खियों के लिए क्या है, टीका बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसा टीका बनाने वाला पहला कौन सा देश है, वो देश है अमेरिका। ठीक है, तो इसने क्या करा है, देखो तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार मैं। जी हाँ, ठीक है। तो इसमें लिखा हूँ अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दी है। तो इनकी दिक्कत क्या है, देखो इसमें एक बीमारी है जिसका नाम क्या है, अमेरिकी फूल ब्रूड रोग। ठीक है, तो इस बीमारी से क्या हो रही है, मधुमक्खियों की निरंतर मृत्यु होती जा रही है। तो इनको रोकने के लिए क्या है, अमेरिका ने इनके लिए टीका बनाया है। ठीक है, तो इन्होंने पहला ऐसा मक्खियों के लिए मधुमक्खियों के लिए ऐसा टीका बनाने वाला पहला कौन सा देश बना है, अमेरिका बना है। ठीक है, तो अमेरिका, देखो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, देखो दुनिया में किसी देश के प्रेसिडेंट पता हो या ना पता हो, लेकिन इसकी जरूर पता होनी चाहिए, कौन है, जोए बाइडन। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है इसके, मतलब उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये भी तुम्हें याद होने चाहिए क्योंकि हमारे क्या है, ये मूल रूप से इंडिया की, क्या नाम है, कमला डी हैरिस। ठीक है, तो कमला डी हैरिस कौन है, यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये भी हमें क्या है मालूम होना चाहिए कि क्या मूल रूप से इंडिया की है। प्रेसिडेंट कौन है, जोए बाइडन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वे कंपनियां जो क्या है सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल बेचती हैं, मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह जो सबसे ज़्यादा बेचती है। ठीक है, तो देखो ऐसी जो रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट को तैयार कौन करता है, उन रिपोर्ट को तैयार करता है SIAM। ठीक है, इसे कहते हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स, इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, तो ये क्या है, इस रिपोर्ट को तैयार करता है। ठीक है, तो भारत 30 नंबर पाया किसे, जापान को पीछे छोड़ के। ठीक है, जापान को पीछे छोड़ के हुआ क्या, भारत ने 2022 में कुल 42.5 लाख गाड़ी सेल की है। ठीक है, और जापान ने कितनी की है 2022 में, ये आंकड़े किसके हैं, इंडिया के। ठीक है, और जापान ने 2022 में 42 लाख गाड़ी सेल की है। ठीक है, तो भारत ने क्या किया है, इस कारण क्या भारत नंबर 3 पा चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो चाइना है, नंबर 2 पर कौन है, वो अमेरिका है, और नंबर 3 पे कौन आ गया आपका, इंडिया, मतलब भारत। ठीक, तो जापान से क्या है, देखो हम बात करते हैं, ये तुम्हारा क्या है, ये जापान है। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। क्या है, टोक्यो, ये जापान है, जापान की, ये कौन सा, पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, और ये जापान सागर। ठीक, तो जापान इस तरह का देश है। तो जापान क्या है, सबसे पूर्व में स्थित देश है, दुनिया में सबसे पूर्व में स्थित है। इसे क्या कहते हैं, इस उगते हुए सूरज का देश भी कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, जापान को। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा पूर्व में है, और दुनिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, पूर्व दिशा में। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्व दिशा में निकल के यही निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, हाल ही में G20 की पहली बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी। ठीक है, देखो G20 की जो पहली बैठक भारत में आयोजित होने वाली है, वो होने वाली है पुद्दुचेरी में। कहाँ पे होने वाली है, पुद्दुचेरी में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि G20 की इससे पहले जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। ठीक है, इस बार की कहाँ होगी, पुद्दुचेरी में होगी। ठीक है, और ये कब होगी, 31 जनवरी में होगी, 31 जनवरी में होगी। ठीक है, तो पुद्दुचेरी को मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो जिसे नहीं पता पुद्दुचेरी के बारे में जान लो। ठीक है, देखो ये यनम, ठीक, एक छोटा सा द्वीप यहाँ पर है, और एक ये पुद्दुचेरी यहाँ पर है, कराईकल यहाँ पर है। ठीक है, माहे यहाँ पर है।
ठीक है, फ्रांसीसियों ने इन नगर की स्थापना करी थी। इन 4 नगर को मिला के क्या बना हुआ है, बना हुआ है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी की राजधानी क्या है, पुदुचेरी क्या है इसकी राजधानी। ठीक है, इंडिया का यहाँ पे कर्नाटक है, ठीक है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, तो 2 तो इसके कहाँ आते हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र में आते हैं, एक केरल में आता है और ये कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, मतलब ये चारों को मिला के क्या पुदुचेरी बनता है। इसकी अगर हम बात करें, इसके तुम्हारे सीएम कौन है, तो सीएम है इसके एन रंगास्वामी, इनके सीएम है। ठीक है, अगर बात करें हम इसकी उपराज्यपाल की, देखो राज्यपाल यहाँ नहीं होता, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहां पर कौन होता है, उपराज्यपाल। कौन है, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ के उपराज्यपाल है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो ये कौन सा है, पुदुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है। ठीक है, ध्यान रखना है, असम ने शुरू की है। किसने की है, असम ने शुरू की है। ठीक है, देखो इनका बताता हूँ, 3 तरीके के ये क्या है, इन अवार्ड की घोषणा की है। पहला जो है वह असोम वैभव, क्या नाम है पहले का, असोम वैभव। ठीक है, और ये दिया किसे गया है, ये दिया गया है डॉक्टर तपन सोकिया को। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करें, दूसरा है असोम सौरभ, असोम सौरभ। ठीक है, ये किसने दिया है, तो बहुत सारों को मिला है। ठीक है, मैं 2 नाम लिख दिए इसमें, कृष्णा रॉय और गिलबर्ट संगमा। ठीक है, बस तुम्हें थोड़ा सा याद करने के लिए हो। ठीक है, जो बच्चे IPSS वगैरह एग्जाम दे रहे हो उसमें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक है, और तीसरा इन्होंने शुरू करा है असोम गौरव, ये दिया गया है इसे देवजीत बर्मन, देवजीत बर्मन और रुस्तम। ठीक है, ये 2 आदमियों को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम असम की बात करें, तो असम के जो तुम्हारे सीएम है वे कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। अगर हम बात करें यहाँ के गवर्नर, गवर्नर कौन है यहाँ के, जगदीश मुखी। ठीक है, तो जगदीश मुखी कौन है यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, तो ये जो है 2022-23 के लिए क्या है, अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा किसने की, असम ने की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इसरो ने जो है वो समझौता किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। किसके साथ में, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है, क्या नाम है उनका, डॉक्टर S सोमनाथ। इसरो के चेयरमैन कौन है, S सोमनाथ। ठीक है, और इसके देखो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट कौन है, अनंत माहेश्वरी। ठीक है, इन दोनों के बीच में वार्ता हुई और इन्होंने क्या है, इस चीज़ को क्या है, इन्होंने कहा था कि अगर हम इसरो के साथ में अपने स्टार्टअप को बढ़ावा दें, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मतलब बढ़ावा देंगे, तो एक मतलब क्या, भारत में एक नई उड़ान मिलेगी। ठीक है, जिसमें तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये इसमें क्या कर रहा था, देखो ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने क्या है, ट्वीट किया है, वी आर कोलिब्रेटिंग विद द इसरो टू एम्पावर स्पेस टेक स्टार्टअप अक्रॉस द इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स hub will provide the tech tools and platforms they need to drive cutting edge innovation and accelerate scientific discovery। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने ये माइक्रोसॉफ्ट ने क्या है ये ट्वीट करके बताया। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना। देखो छोटे एग्जाम के लिए 1 डे एग्जाम होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसका समझौता किया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, 1 डे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डाले ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है। ठीक है, तो महिलाओं की शांति पलटन सेना ये भेजी है, ये दूसरी बार भेजी है इंडिया ने।
ठीक है, पहली बार भेजी थी बांग्लादेश ने, पहली बार किसने भेजी थी, बांग्लादेश ने, ठीक है, और दूसरी बार किसने भेजी है, भारत ने, ठीक है, उसका नाम रखा है ब्लू हेलमेट्स, ब्लू हेलमेटोन, ठीक है, हेलमेट्स है, सॉरी हेलमेट्स, ठीक है। तो ये क्या है, इंडिया ने भेजी दूसरी बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है, ठीक है। तो क्या नाम है, बेलिंडा क्लार्क, मतलब मैं दिखाई देता हूँ कौन है ये, देखो ये है बेलिंडा क्लार्क, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, मतलब कप्तान रह चुकी थी, इन कप्तानी में क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। इन्होंने अपनी इस तरीके की ये मूर्ति बनाई है, ठीक है, दिखाई दे रही होगी बहुत अच्छे से, ठीक। तो बेलिंडा क्लार्क ने मूर्ति ये कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। बात करें ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, यहाँ की कैपिटल कैनबरा, क्या कैपिटल कैनबरा, और इसके पीएम कौन है, एंथोनी अल्बनीज, ठीक है। तो ये कौन है, इसके पीएम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यहाँ का अगर बात करें राष्ट्रीय पशु कौन सा है, वो कंगारू है, कौन है, कंगारू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कौन सा राज्य हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल को परिसर स्थापित करेगा, ठीक है। तो ये कौन करने वाला है, ये करने वाला तुम्हारा महाराष्ट्र, कहाँ की रबी, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है हम अपने को स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाएंगे, किसने कहा, ये एकनाथ शिंदे ने कहा, जो वहाँ के सीएम है, एकनाथ शिंदे ने क्या है इस चीज़ के बारे में बताया, ठीक है। उन्होंने कहा हम स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाएंगे, ठीक है, ताकि बच्चे यहाँ पर रहकर क्या है नेशनल इंटरनेशनल खेल की अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है जो इसका उद्घाटन किया, एक है मणिपुर में, कहाँ पर क्या है, मणिपुर में, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये ट्विटर पे जानकारी दी है, ठीक है। ये मार्जिन पोलो स्टेटस ऑफ द मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स इन ईस्ट इम्फॉल, ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फॉल, ठीक है। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक। तो इन्होंने देखो इसका ये कहा जाता है कि जो इसकी पोलो खेल की जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई है, मणिपुर में हुई है, ठीक है। तो यहाँ के जो सीएम है, क्या नाम है उनका, बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने क्या है इसके साथ में अमित शाह के साथ में इस चीज़ को काम को सहयोग करा था, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, एल.ए. गणेशन, ठीक है, ये 17 नंबर के गवर्नर है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, इम्फॉल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, किस बैंक ने हाल ही में जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो देखो इस चीज क्वेश्चन को याद करने का देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो याद करने का तरीका बंधन, ठीक है, बंधन याद कर लेना, बंधन बैंक की है ये, ठीक है। तो जहाँ ट्रस्ट मास्टर, क्योंकि देखो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका क्या नाम है, सौरभ गांगुली, जो क्रिकेटर है हमारे पूर्व क्रिकेटर है सौरभ गांगुली, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है, इसकी शुरुआत की है, ठीक है। अगर बात करें बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो कहाँ है, कोलकाता में, कहाँ पर है, कलकत्ता में, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये थे आज के 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और देखो जिस बच्चे ने भी क्या नेट का और नेट JRF, ठीक है, और PGT और PCS की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आज तुम्हारे कल भी एक क्लास आई थी और उस क्लास में क्या है आप देख सकते हो, उसका 6 पार्ट आया था, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँ, आप यहाँ से क्या हिस्ट्री बहुत अच्छे से क्या डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल मिलते हैं और